रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्टैंड पर कायम है। पिता के समर्थन में अब बेटी भी उतर चुकी है, लेकिन जिस पर सबकी निगाहें हैं यानी कि अखिलेश खामोश है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से घिर चुके हैं। भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमलावर है। इसी बीच बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य इस बयान को लेकर अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी नजर आ रही है, जिस पर योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने संघमित्रा मौर्य से पूछा है कि वो पार्टी के साथ खड़ी है या पिता के साथ। पार्टी के साथ खड़ी है या पिता के साथ खड़ी है, निर्णय लेना पड़ेगा। साल भर बचा है चुनाव का, उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है। दरअसल बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने कहा कि उनके पिता ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो कहा है उस पर बहस नहीं बल्कि विश्लेषण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके पीछे पुख्ता तर्क है। वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है, जहां भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा करके जाति और धर्म जाति को महत्व नहीं दिए, वहीं पर उस लाइन में जाति का वर्णन किया गया। जाहिर है विवादित बयान पर घिरे पिता के समर्थन में बेटी संघमित्रा उतर चुकी हैं, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगे थे और इसके बाद एआईयू में धार्मिक नारेबाजी का मुद्दा गर्मा गया। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने जांच बैठा दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारा लगाने वाले इस युवक की पहचान कर ली गई है। कार्यक्रम में नारे क्यों और किसके इशारे पर लगाए गए, इसकी जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल नारा लगाने वाले छात्र को निलंबित कर दिया गया है। उसका नाम वहीदुज्जमा है, बीए फर्स्ट ईयर का लड़का है और आफ्ताब हाल उसको अलॉटेड है। रहने वाला लड़का मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुआ है लड़का, उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से एक्शन ले लिया गया है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी लगने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। करने वाले लोगों को और गणतंत्र दिवस जैसे हमारे राष्ट्रीय महत्व के पर्व पर अगर इस तरह के नारे लोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को उसमें जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल एमयू में गुरुवार की सुबह गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम खत्म होते ही धार्मिक नारे लगे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नारेबाजी करने वाले छात्रों में एनसीसी के कैडेट भी दिखे थे। उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में हाईकोर्ट ने जमानत शर्तों में बदलाव कर दिया। पीड़िता की तरफ से सेंगर की अंतरिम जमानत का विरोध किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अब अंतरिम जमानत को 2 हिस्सों में बांटते हुए सिर्फ कार्यक्रम के दौरान ही जमानत पर रहने के निर्देश दिए हैं। यानी सेंगर अब सिर्फ शादी और तिलक के कार्यक्रम के लिए ही जेल से बाहर रह सकेंगे। हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव हुआ। अब जमानत 2 हिस्सों में बांटी गई है। आज जेल से छूटे सेंगर को अब 30 जनवरी को सरेंडर करना होगा। इसके बाद 6 फरवरी को जेल से रिहाई होगी और 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर बाहर रह सकेगा, जबकि पहले कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की जमानत मिली थी। दरअसल बेटी की शादी को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन 15 दिन की जमानत को लेकर पीड़िता के विरोध करने पर हाईकोर्ट ने संशोधन किया है, क्योंकि पीड़िता ने सेंगर के बाहर रहने पर अपने परिवार और केस से जुड़े गवाहों को जान का खतरा बताया था, जिसके बाद सुरक्षा के खतरों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अहम बदलाव लिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर साल 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस यूपी की जगह दिल्ली में चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।